जय हिंद दोस्तों, सैनिक समाचारों में आपका हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले मैं बात करूंगा रोज की तरह हेडलाइंस की। हाँ जी दोस्तों, हेडलाइंस में मई महीने में महंगाई दर सबसे कम, यानी महंगाई भत्ता अब 3% से ज्यादा की उम्मीद बहुत कम। केंद्रीय कर्मचारी, इस खबर को सुने और यह है कल की रिपोर्ट में आपको दिखाऊंगा। और इसका हुआ है महंगाई भत्ते मई के अंदर क्या रही है मुद्रास्फीति की दर, और केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई के भत्ते पर क्या क्या पड़ेगा असर। और दूसरी बात करूंगा, एक्स सर्विसमैन के बच्चों को एजुकेशन जो भत्ता मिलता है इसके ऊपर एमओडी और केएसबी की एक एडवाइजरी है, किस डेट को आपने क्या काम करना है। और दोस्तों बात करूंगा, दो दोस्त पढ़े एक साथ, एक स्टेट के रहने वाले और दोनों बने सेना के जनरल, एक नौसेना प्रमुख त्रिवेदी जी और आर्मी प्रमुख द्विवेदी जी। और इनके बारे में दैनिक भास्कर की काफी लेख लिखा हुआ है। और छिंदवाड़ा का लाल हुआ शहीद, देश के लिए प्राणों की आहुति, यानी वहां के बड़े बड़े मिनिस्टर, सीएम ने दिया संवेदना व्यक्त की। और दोस्तों आखिर वहां पर अभी कठुआ और आतताइयों के हमले के ऊपर बड़ी रिपोर्ट, इसके बारे में बात करें तो सबसे पहले जरा ये एक दृश्य देखिए। और ये है हमारा सीआरपीएफ का वीर शहीद कांस्टेबल कबीर दास, छिंदवाड़ा का रहने वाला। और देख रहे हो उसका जब अंतिम यानी लास्ट राइट, समझ सकते हो देश के लिए किस तरह कुर्बान होता है। 6 भाई बहनों में इकलौता, उसकी बीवी किस तरह बिलख रही है, ये होती है एक सैनिक की जिंदगी। तो आइए खबर करते हुए साथ से सबसे पहले मैं बात करूंगा, पेपर में लिखा है राहत, खुदरा महंगाई एक वर्ष के निचले स्तर पर सबसे बड़ा चल रहा है। इसमें लिखा है कि खुदरा महंगाई मोर्चे पर बड़ी राहत मिली है। मई महीने में खुदरा महंगाई दर घटकर पूरी साल यानी 12 महीने के निचले स्तर 4.75 पर आ गई है। उपभोक्ता सूचकांक सीआईपीएन के आंकड़े 4.83 थी एक साल पहले, यानी मई 2023 में 4.3 बन रही। जैसा लिखा है रिटेल इन्फ्लेशन, मई में खुदरा महंगाई दर 12 महीने के निचले स्तर पर 4.75% पर पहुंचा आंकड़ा। हाँ जी दोस्तों, सीधा सीधा लिखा है। और ये लिखा है कि देश की खुदरा मुद्रास्फीति मई में सालाना आधार घटकर 12 महीने के निचले स्तर पर आ गई है। यानी आप इनका कहने का मतलब है कि सरकार के आंकड़ों के अनुसार खाने पीने की कीमतें हुई हैं कम, यानी महंगाई हुई है कम। ये मई की रिपोर्ट है और एआईसीपीएन के आंकड़े इसी 30 जून को निकलेंगे। और इससे पहले उन्होंने अपना आंकड़ा निकाल लिया है। और कब कब, यानी उन्होंने लिखा है कि फरवरी में थी 5.69 और मार्च में थी 5.10, अप्रैल में 5.09 और मई में 4.85 और जून, जो मई के आंकड़े 4.83। लगातार आप देख सकते हो लगातार महंगाई दर कम हो रही है। और 12 महीने पूरी साल का आंकड़ा इस बार कम हुई। तो आप समझ सकते हो महंगाई भत्ता आपका जिस तरह 0.3 इंक्रीज हो रहा था, 0.3 डिक्रीज हो रहा था, उससे आप आइडिया लगा सकते हो कि आपका महंगाई भत्ते में कितनी बढ़ोतरी होगी। ये आप समझ चुके होंगे कि जैसा हमने कहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा 3% की अब उम्मीद है, जो कि आंकड़े इस बात के गवाह हैं। और फल सब्जियों की कीमतों में कमी, और एमपीसी की बैठक में आरबीआई गवर्नर ने महंगाई पर की थी टिप्पणी, यानी ये पूरा एक सर्वे होता है और सब चीज़ों का सर्वे लिया गया। तो ये आपके हमारे महंगाई के भत्ते से जुड़ी खबर है, जिसमें आप समझ सकते हैं कि महंगाई कम हुई है और 3% से ज़्यादा महंगाई भत्ता बढ़ना मुश्किल है, जो कि मई के ये रिकॉर्ड आंकड़े आपके सामने आ गए। दोस्तों बढ़ते अगली खबर की तरफ। जैसा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, केंद्रीय सैनिक बोर्ड, टेम्परेरी क्लोजर ऑन रिसीप्ट ऑफ एप्लीकेशन अंडर फाइनेंशियल असिस्टेंस फॉर एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन विडोज ऑफ एक्स सर्विसमैन के बच्चे और विधवाओं के बच्चे जिनको चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस और जिनको हॉस्टल सब्सिडी मिल रही है, उनकी कुछ एप्लीकेशन कब तक जानी है, कब तक उन्होंने रोक दी है, ये आपके लिए एडवाइजरी है। और ये लेटेस्ट एडवाइजरी 11 जून 2024 की कर्नल भरत यादव की तरफ से। इट इज कन्वेड दैट द रिसीप्ट ऑफ एप्लीकेशन अंडर फाइनेंशियल असिस्टेंस फॉर एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन और विडो फाइनेंशियल ईयर 2024-25 की जो एप्लीकेशन है सेल विल क्लोज फॉर ड्यूरेशन फ्रॉम 12 जून से 21 जुलाई तक के लिए आपकी एप्लीकेशनें मान्य नहीं होंगी। कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है। द एप्लीकेंट्स में अप्लाई 22 जुलाई 2024 ऑनवर्ड, 22 जुलाई के बाद फिर साइट पर एप्लीकेशन एक्सेप्ट होंगी, इसलिए आप परेशान न हो। द एप्लीकेशन विच आर ऑलरेडी सबमिटेड
या सेव्ड और फॉरवर्ड शैल बी अवेलेबल ऑन प्रोसेसिंग बाय एप्लीकेंट्स जेएसबी आरएसबी एंड केएसबी। जो एप्लीकेशन आपने ऑलरेडी फॉरवर्ड कर दी वो प्रोसेस में है, जला सैनिक बोर्ड, राज्य सैनिक बोर्ड और केंद्रीय सैनिक बोर्ड। दिस इज बीइंग डन ड्यू टू टेक्निकल रीजन एंड स्मूथ फंक्शन ऑफ द केएसबी वेब पोर्टल। यानी केएसबी की वेबसाइट में कुछ प्रॉब्लम है, इसलिए जो आपने एप्लीकेशन प्रोसेस किए हैं हो सकता है 22 जुलाई 2024 के बाद साइट खुलेगी, उसके बाद होंगी जो आपके चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस और होटल सब्सिडी। इट इज आल्सो रिक्वेस्टेड टू ऑल कंसर्न यूजर टू कीप the file and documents update state in your and upload and web portal and when is the link education scheme activate। जैसे ही एक्टिवेट हो जाएगा अपने डॉक्यूमेंट तैयार रखिए। एनी फर्दर अपडेट शैल बी शेयर्ड सब्सिक्वेंटली फॉर योर इन्फो एक्शन प्लीज। उन्होंने सभी जिला सैनिक बोर्डों को ये कॉपी किया है, आप देख सकते हो। आप बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। जैसा कि पेपर में, हाँ जी दोस्तों, मैं बात करूंगा कि शिखर पर मध्य प्रदेश पहली बार सेना प्रमुख और नौसेना प्रमुख दोनों यहीं से, दोनों रीवा में 8 साल एक ही सैनिक स्कूल में पढ़े। हाँ जी दोस्तों, मैं बात करूंगा त्रिवेदी जी और द्विवेदी जी की। त्रिवेदी जी दिनेश त्रिवेदी जी, और जो कि नौसेना प्रमुख है, 30 अप्रैल को उन्होंने चार्ज लिया। अब बनने जा रहे हैं उपेंद्र द्विवेदी जी जो कि सेना प्रमुख हैं। लेकिन कॉन्सिडेंस देखिए, दोनों मध्य प्रदेश के रहने वाले, दोनों रीवा सतना के रहने वाले, दोनों एक ही स्कूल में पढ़ने वाले, दोनों एक ही क्लास में पढ़ने वाले, आप देख सकते हो। और दोनों की एक ही लगभग पंडित जी कास्ट से हैं। और मध्य प्रदेश के इसमें खबर अब ये दी है मध्य प्रदेश में कि भारतीय सेना के नए प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी होंगे। मध्य प्रदेश के रीवा के रहने वाले और मौजूदा सेनाध्यक्ष जनरल मनोज पांडे की जगह लेंगे, जो एक ही महीने की सेवा विस्तार के बाद 30 जून को रिटायर्ड हो रहे हैं। खास बात दोस्तों ये है कि नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी भी मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं। यह इतिहास में पहला मौका है जब 2 सेना प्रमुखों की भार मध्य प्रदेश के बेटों के हाथ में। लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी रीवा जिले के गढ़ क्षेत्र में ग्राम मोहल्ला मूल के निवासी हैं। सेना प्रमुख के तौर पर नाम की घोषणा होते ही परिवार में खुशी छा गई है। उनके बड़े भाई डॉक्टर पीसी द्विवेदी ने बताया कि पिता चाहते थे कि उनका बेटा सेना में जाए, इसलिए उनका प्रवेश सैनिक स्कूल रीवा में कराया था। यहीं उनकी दोस्ती हुई थी। वर्तमान नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी दोनों सेना में भर्ती होने से पहले सैनिक स्कूल में 1973 से 80 तक एक साथ एक क्लास में एक ही साथ में पढ़े हैं। नौसेना प्रमुख सतना जिले के रामपुर बघेलान यानी मढ़ौर गांव के रहने वाले, दोनों का गांव से बैकग्राउंड है दोस्तों। और उन्होंने, उनके पिताजी ने बात की थी, लेफ्टिनेंट द्विवेदी साहब बचपन से बहुत ईमानदार हैं। एक बार हेलीकॉप्टर क्रैश में बचे थे, आतंकी हमले को भी किया था नाकाम। हाँ जी दोस्तों, जैसा कि बहुत हर्ष की बात है उनके देश के लिए, प्रदेश के लिए, उनके गांव के लिए। और एक कॉन्सिडेंस है कि एक साथ पाँचवीं के बाद एडमिशन लिया, 8th और 12th एक साथ किया और अलग अलग अपने गए आर्मी में अफसर बन के, वो नेवी में अफसर बन के, और आज दोनों एक आप समझ सकते हो नेवी चीफ हैं और ये सेना प्रमुख बनने जा रहे हैं। और इनको बधाइयों का तांता लगाए और बिल्कुल हम भी अपने तरफ से बधाई देते दोस्तों। अब बढ़ते हैं एक और अगली खबर की तरफ। जैसा कि सीधा सीधा कहा है कि 4 दिन में तीसरा आतंकी हमला, 6 जवान घायल, 2 आतंकी भगवान को हुए प्यारे। और छिंदवाड़ा के शहीद कबीरदास, जिनके बारे में लिखा गया है कि लड़ते लड़ते सीने पर गोली खाई, देश पर छिंदवाड़ा का लाल शहीद। उन्होंने कहा है 3 दिन बाद घर आने वाले थे, यानी 20 जून को उनका प्लान था शहीद के। उन्होंने कहा है कि जम्मू रीजन में कठुआ में जो इंसिडेंट हुआ, आप देख सकते हो, छिंदवाड़ा के रहने वाले सीआरपीएफ में कांस्टेबल थे। मंगलवार रात उनके साथ इस तरह इंसिडेंट हुआ। उनके घर में 6 भाई बहन हैं, आप देख सकते हो। और वहाँ पर एक राज्य 2 हालात, कश्मीर वैली से खदेड़ा तो दायरा बढ़ेगा। और ये कह रहे हैं एसपी वैद हैं, पूर्व डीजीपी जम्मू कश्मीर के, उन्होंने भी आतंक के बारे में कुछ कहा है। और जैसे भी क्या क्या सामान मिला है आप देख सकते हो वीडियो। हथियार के साथ लाखों रुपए मिले हैं, चॉकलेट मिली है, उनके पास ग्रेनेड है, सारी चीज़ें हैं। और इस तरीके का नेटवर्क अभी एक्टिवेट हो रहा है। उसके लिए जो पुराने वैद साहब हैं उन्होंने भी कुछ कहा है। आज की खबरों में इतना ही, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। आपको क्यों लगता है कि जो जम्मू रीजन में हो रहा है, आज पिछले 3 दिनों में 3 टेररिस्ट अटैक हो गए, ये इसलिए हो रहा है? जम्मू रीजन के अपने टेररिस्ट नहीं हैं ये। आपने देखा कि कल रात को 3-4 टेररिस्ट का ग्रुप हीरानगर कठुआ डिस्ट्रिक्ट जो इंटरनेशनल बॉर्डर पे है वहाँ से क्रॉस हुए हैं, जिनके जो एनकाउंटर में एक टेररिस्ट मारा गया है। अभी एनकाउंटर जारी है। दूसरा ग्रुप जो 6-7 टेररिस्ट 15 दिन पहले आईबी सेक्टर से क्रॉस करने में कामयाब हुए, वो उधमपुर के बसंतगढ़ में कुछ दिन पहले उनका वीडीसी से मुठभेड़ हुई थी, जिसमें वीडीसी का मेंबर शहीद हुआ। वही ग्रुप कल रात को
आर्मी के साथ और पुलिस के साथ वहाँ शत्रगला भद्रवाह के इलाके में उनके साथ मुठभेड़ चल रही है। इसी तरह आपने देखा कि किस तरह से राजौरी पुंछ को पिछले 1 डेढ़ साल में टारगेट किया जा रहा है और वहाँ किस तरह से हालात को ख़राब करने की कोशिश की जाए। उसी ग्रुप ने जो यात्रियों की बस थी 2 दिन पहले उस पर हमला किया था। रियासी डिस्ट्रिक्ट में शिवखोड़ी के पैसेंजर्स थे। तो इसमें ये सारी चीज़ें दिखाती हैं कि किस तरह से पाकिस्तान जम्मू रीजन को पूरी तरह से इन्वॉल्व करना चाहता है जब से उसको कश्मीर में नाकामयाबी मिली है। धन्यवाद, नमस्कार। आज देश में रिटेल महंगाई की दर पिछले 12 महीने के लोवेस्ट स्तर पर पहुंची। मई 2024 में रिटेल इन्फ्लेशन 4.75%, जो कि पिछले 12 महीने का लोवेस्ट है, वहां पर पहुंचा है। और ये रिटेल इन्फ्लेशन भले ही वो क्लोथिंग हो, टेक्सटाइल हो, सीरियल्स हो, मसाले हो, बिजली हो, पेट्रोल हो, सब में रिटेल इन्फ्लेशन नीचे जा रहा है। और अगर ये सिर्फ इस माह में ही नहीं हुआ, अगर हम पिछले 10 वर्ष का एवरेज रिटेल इन्फ्लेशन निकाले, वो 4.65% रहा। और यूपीए के 10 साल के दौरान रिटेल इन्फ्लेशन 9.25% रहा। मतलब मोदी सरकार के दौरान रिटेल महंगाई की दर यूपीए के 10 साल के दौरान जो रिटेल महंगाई की दर रही, उसके आधे के बराबर रही। और सिर्फ रिटेल इन्फ्लेशन ही नहीं, खाद्यान्न में महंगाई दर, जिसको हम फूड इन्फ्लेशन कहते हैं, वो यूपीए के 10 साल के दौरान 12.1% रहा। और पिछले 10 साल में मोदी जी के सरकार के दौरान 3.9%, मतलब 1/3 से भी कम रही। रिटेल इन्फ्लेशन लो, फूड इन्फ्लेशन लो, ना केवल ये, पिछले 2 सप्ताह से आर्थिक मोर्चे पर देश के लिए बहुत शुभ समाचार आ रहे हैं। वित्तीय वर्ष 2024 के लिए जो जीडीपी ग्रोथ है, वो 8.2% दर्ज की गई है, 8.2%। और भले ही वो रिजर्व बैंक हो या दुनिया की कोई अन्य आर्थिक एजेंसी हो, रेटिंग एजेंसी हो, उन्होंने भारत के आगे के ग्रोथ फोरकास्ट को अपवर्ड रिवाइज किया है। रिजर्व बैंक जो पहले सोच रहा था वित्तीय वर्ष 2025 में विकास दर 7% के आसपास रहेगी, उसने अपग्रेड किया 7.2%। तो मोदी जी का जो आर्थिक नीति है, उसको एक लाइन में हम सम अप कर सकते हैं: हाई ग्रोथ, लो इन्फ्लेशन। मींस विकास दर तेज पर महंगाई दर कम। और यही कारण है कि अपने तीसरे कार्यकाल में मोदी जी ने देश को गारंटी दी है कि हिंदुस्तान, भारत दुनिया की तीसरी बड़ी आर्थिक महाशक्ति बनने जा रही है। और